ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का द्वितीय प्रकरण तृतीय प्रकरण जो चतुर्विध भक्त प्रकरण है उसका श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने 16वें श्लोक से अपने 4 भक्तों के विषय में बताया है। 4 प्रकार के भक्त हैं, तो उसको हमने 2 प्रकार से विभाजित किया था, सकामी भक्त और ज्ञानी भक्त। सकामी भक्त जो हैं वो फिर 3 प्रकार से बताए, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। तो भगवान के प्रति जो व्याकुलता है उसके तारतम्य के अनुसार आर्त भक्त जो है वो जिज्ञासु से श्रेष्ठ है और जिज्ञासु अर्थार्थी से श्रेष्ठ है। वास्तव में कोई श्रेष्ठ और कोई कनिष्ठ नहीं होता, लेकिन फिर भी व्याकुलता क्योंकि आर्त भक्त में भगवान से मिलने की ज्यादा होती है। वो अत्यधिक व्याकुल होता है भगवान से मिलने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने के लिए। इसीलिए ऐसा कह दिया गया है। तो हम लोग आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी इन तीनों के विषय में श्रवण कराए हैं। आर्त भक्त में सबसे अच्छा उदाहरण बताया गया था उत्तरा जी का, जो परीक्षित जी की माता हैं, और जिज्ञासु के अंदर शौनक आदि ऋषि, और अर्थार्थी में ध्रुव महाराज हैं, विभीषण जी हैं, सुग्रीव हैं। तो ध्रुव महाराज ही इसमें ज्यादा अच्छे कहे जाएंगे। अब हम लोग श्रवण करते हैं। भगवान आगे कहा है इसमें, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यहां पर अर्जुन को बोला भरतर्षभ। भरतर्षभ का मतलब है एक ही श्लोक में भगवान ने 2 बार अर्जुन को बुलाया। सुकृतिनो अर्जुन और भरतर्षभ 2 बार संबोधित कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए कि भगवान अर्जुन का ध्यान जो है इस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं विशेष रूप से, कि मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे भगवान की अर्जुन के प्रति जो है अतिशय प्रीति प्रकाशित होती है, क्योंकि जब कोई अपना बहुत प्रिय होता है तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है, कहीं उसका ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। इसलिए 2 बार उसके ध्यान को आकर्षित किया भगवान ने, अर्जुन के ध्यान को। भगवान ये सोचा कि कहीं अर्जुन ये न सोचने लगे कि पापी लोग कौन कौन है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने पापियों की बात की थी। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, 4 प्रकार के जो दुष्कृति संपन्न लोग हैं उनकी बातें की थी भगवान ने, 4 प्रकार के जो भगवान की शरण नहीं लेते। तो हो सकता है अर्जुन का ध्यान
इसके ऊपर चला गया हो कि पापी लोग कौन होते हैं, स्मरण हो आया हो कि दुर्योधन है, दुशासन है, शकुनी है, पापियों की तो लाइन लगी हुई थी युद्ध में। तभी भगवान ने सोचा और अर्जुन को विशेष रूप से अपनी बात के ऊपर आकर्षित करने के लिए कहा कि तू उनके बारे में मत सोच, जो मेरा भजन करते हैं उनके बारे में सोच। तो अब अर्जुन ने अपने विषय में सोचा। अर्जुन अब सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं दुष्कृतिवान हूं या सुकृतिवान हूं। तभी भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुम बहुत सरल हो, बहुत भोले हो, अर्जुन हो। अर्जुन का मतलब ही यही है जो अर्जन करना चाहता है ज्ञान का। और तू कैसा है? भरतर्षभ। भरतवंशी तो धृतराष्ट्र भी हैं, भरतवंशी, क्योंकि धृतराष्ट्र भी तो भरतवंश में ही पैदा हुए हैं ना, तो भरतवंशी तो दुर्योधन भी है। लेकिन नहीं, यहां पर कह रहे हैं भरतर्षभ, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, ऋषभ हो, और धर्मराज युधिष्ठिर के भाई हो तुम। धर्मराज युधिष्ठिर के भाई हो तुम तो, और भक्त भी हो साथ में, सुकृति संपन्न भक्त हो, सुकृतिनो अर्जुन। अर्जुन के साथ सुकृतिनो लगा दिया, जैसे अर्जुन मानो सुकृति संपन्न है। तो इस समय अर्जुन आर्त भी हैं, व्याकुल भी हैं, जिज्ञासु भी हैं, और भगवान की शरण में भी है। तो सब प्रकार से अर्जुन जो है सुकृति संपन्न है। तो भगवान ने अर्जुन का ध्यान इधर लाने के लिए, अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए उनको दो प्रकार से संबोधित किया, अर्जुन और भरतर्षभ, कि तुमको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, तुम किसी भी प्रकार से दुष्कृतिवान या पापी मत समझना अपने को। अब भगवान आगे कह रहे हैं इसमें जो 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्तो, जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी च शब्द लगाने का कारण क्या है? च शब्द लगाने का कारण है कि ज्ञानी जो है उन तीनों से विलक्षण है। ज्ञानी की अलग कैटेगरी बना दी भगवान ने। आर्तो, जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। च का अर्थ अव्यय है, ये अव्यय पद है। तो इस कैटेगरी को अलग करने के लिए कि ज्ञानी भक्त अलग प्रकार के हैं मेरे, तो यहां पर ही जैसे हम लोगों ने पहले श्रवण किया, कुछ लोग बोलते हैं कि जो ज्ञानी है उन्हें भगवान का भजन करने की जरूरत क्या है, उन्हें क्या फायदा होगा। ऐसे लोग जो हैं वो हर जगह अपना प्रॉफिट देखते हैं। वो सोचते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको ज्ञानी है, तो भगवान का भजन क्यों करे फिर। लेकिन ज्ञानी भी, जिनकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेवमय है, वे भी भक्ति उन्मुखी सुकृति होने के कारण भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन केवल वही करेगा जिसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति होगी। अन्यथा ज्ञानी जो है वो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करेगा, योग मार्ग का अवलंबन करेगा। इसके अतिरिक्त यदि उनका साधु संग हो जाए ज्ञानी का, तो साधु संग के अंदर उसको भगवान की महिमा का ज्ञान होता है, और भगवान की महिमा का ज्ञान होने पर फिर वो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। भगवान की महिमा का ज्ञान होने पर वो फिर भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो जाता है। ये है भगवान की लीलाओं की, भगवान के गुणों की स्पेशलिटी, कि वो सुखदेव जैसे जो ब्रह्मज्ञानी थे उनको भी अपनी ओर आकृष्ट कर लिया उसने। सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म के अंदर परिनिष्ठित थे वो सब प्रकार से, लेकिन तो भी जब उन्होंने भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्त वात्सल्य का श्रवण किया सिर्फ 1 या 2 श्लोक से, तब उनका मन भगवान की गुणों के प्रति इतना आकृष्ट हो गया कि वो अपना निर्विशेष ब्रह्मवाद को छोड़कर और भगवान की भक्ति में आ गए तुरंत।
श्रीमद् भागवत में आया है, आत्मा रामस्य मुनियो निर्गणन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के जो गुण हैं वो इतने अद्भुत हैं कि आत्माराम मुनि भी, जिनकी जड़ और चित्त ग्रंथि निर्ग्रंथ हो चुके हैं, जिनकी ग्रंथि खुल चुकी है, जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, वे भी उरुक्रम भगवान के गुणों में इतना आकृष्ट हो जाते हैं, कुर्बंती अहेतु की भक्ति, कि भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं वो। और सुखदेव जी जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी थे, वो स्वयं कह रहे हैं परीक्षित महाराज से श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 19वें श्लोक में, परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजऋषे आख्यानम यद अधीतवान। वो कह रहे हैं, हे राजन, हे राजऋषि, अर्जुन परीक्षित जी को राजऋषि कह के संबोधित कर रहे हैं वो, हे राजऋषि, मैं तो निर्गुण ब्रह्म के अंदर परिनिष्ठित था, लेकिन फिर भी उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक भगवान की लीलाओं ने मेरे मन को इतना आकृष्ट कर लिया, गृहीत चेता, मेरे चित्त को ग्रहण कर लिया, आख्यानम यद अधीतवान, तब मैंने अपने पिता व्यास जी से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया। आख्यानम, आख्यानम मतलब जो आख्यान है ये पुराण, भागवत पुराण, इसका यद अधीतवान, इसका अध्ययन किया मैंने। मैं इनका इतना आकृष्ट हो गया, मैं भगवान के रूप का वर्णन सुनकर। तो ऐसे हैं भगवान के गुण कि ज्ञानी व्यक्ति भी जो है वो उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है यदि उसको साधु संग मिले। तो जो मुनि अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा रामश्च मुनियो, जिनकी अविद्या ग्रंथि छूट चुकी है, वे भी भगवान उरुक्रम की भक्ति करते हैं। अहेतु की भक्ति, कोई हेतु नहीं है उसका, कोई कारण नहीं है, स्वाभाविक भक्ति करते हैं वो, क्योंकि अंश का कर्तव्य ही यही है कि अंशी की सेवा करे, और कोई कर्तव्य नहीं है उसका। कृष्ण जो हैं वही एकमात्र जो हैं वो चिदात्मक ब्रह्म है, और जीव क्या है? जीव है अणु चिदात्मक। तो जीव का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो पूर्ण चिदात्मक कृष्ण की सेवा करे। पूर्ण चिदात्मक कृष्ण जीव अणु चिदात्मक उपाधि रहिता चेष्टा भक्तिम स्वाभाविकी मता। कृष्ण जो है पूर्ण चिदात्मक हैं और जीव अणु चिदात्मक है, अणु मात्रा में सच्चित आनंद है, लेकिन उसके द्वारा, जीव के द्वारा जो उपाधि रहित चेष्टा है, उपाधि रहित चेष्टा का मतलब अहेतुक चेष्टा, मिथ्या अभिमान को छोड़कर कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये उपाधियां हैं हमारी। इन उपाधि रहित चेष्टा भक्तिम स्वाभाविकी मता, जो स्वाभाविक चेष्टा है वही है भक्ति। स्वाभाविक चेष्टा क्या है? उनकी सेवा करना। इसीलिए सुखदेव जी भी भगवान की भक्ति में ही आ गए। भगवान के परिकर हैं ये। चतुसन, प्रहलाद महाराज, नारद जी, सुखदेव जी महान ज्ञानी भक्त हैं। ये सब ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। चतुसन के विषय में आया है, तस्यारविंद नयनास्य पदारविंद किंजल्कमेश तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चेत्तन्वो
संक्षोभमक्षरजुषामपि चेत्तन्वो। चतुसन के विषय में भगवान के चरणों पर जो तुलसी जी चढ़ी हुई थी, जब उन तुलसी जी की गंध उनके नासा रंध्रों में प्रविष्ट हुई, चतुसन जो 4 भाई हैं, हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं ये, इनके शरीर में रोमांच हो गया। संक्षोभम, आंखों से आंसू निकलने लगे। चित्त जो है वो क्षोभित हो गया। संक्षोभम अक्षरम अपि चित्त तन्वो, तन भी, शरीर भी और चित्त भी, दोनों ही क्षोभ को प्राप्त हो गए। ऐसे ज्ञानी भक्त ये भी भगवान के प्रेम में पगे रहते हैं। इन्हीं की दृष्टि में सारा जगत होता है वासुदेवमय। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यही है भगवान के ज्ञानी भक्त। तो इस श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के जो भक्त बताए हैं, वे चारों ही भक्त जो हैं प्रधानीभूता भक्ति के अंदर में आते हैं। हम लोगों ने जब भक्ति योग षष्ठक में प्रवेश किया था, 7वें अध्याय के आरंभ होने से पहले, तो हम लोगों ने भक्ति के विषय में चर्चा की थी, भक्ति कितने प्रकार की होती है। अब हम लोग ये एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि भगवान ने यहां पर जो भक्त बताए हैं 4 प्रकार के, वो किस प्रकार की कौन सी श्रेणी में आएंगे। क्योंकि जब हम लोग समझ गए हैं कि शुद्ध भक्ति होती है, एक मिश्रा भक्ति होती है, तो अब हमें देखना है कि यहां पर जो भगवान भक्त बता रहे हैं वो कौन सी श्रेणी में आएंगे। तो उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हमने पहले श्रवण किया भक्ति 2 प्रकार की है, शुद्ध भक्ति और मिश्रा भक्ति। शुद्ध भक्ति और मिश्रा भक्ति। मिश्रा भक्ति फिर 2 प्रकार की बताई गई थी, गुणीभूता और प्रधानीभूता। गुणीभूता भी 2-3 प्रकार की थी, कर्म प्रधान गुणीभूता, ज्ञान प्रधान गुणीभूता और योग प्रधान गुणीभूता। ये जो हमारा विषय चल रहा है थोड़ा सा आपको शुष्क लगेगा, लेकिन इसको श्रवण करना आवश्यक है, जिससे हम लोग ये समझ पाएं कि भक्त कितने प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के भक्त कौन सी श्रेणी में रखा जा सकता है इनको। तो पहले षष्ठक में पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक भगवान ने केवल गुणीभूता भक्तों के विषय में ही बताया। गुणीभूता भक्त वो होते हैं जिनमें कर्म, ज्ञान और योग अधिक मात्रा में होते हैं और भक्ति सूक्ष्म मात्रा में होती है, कहने मात्र के लिए। क्योंकि यदि भक्ति नहीं होगी तो उनको उनका फल नहीं मिलेगा, ना तो कर्म का फल मिलेगा, ना ज्ञान का और ना योग का। उसी लिए कहा गया था गुणीभूता भक्त। तो वास्तव में वो भक्त नहीं है, क्योंकि भक्ति तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, लेकिन फिर भी उनको जो फल मिल रहा है वो भक्ति के कारण मिल रहा है, इसलिए उनको गुणीभूता भक्त कह दिया गया है। तो वहां पर कर्म, ज्ञान और योग को अपना फल देने के लिए भक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। वहां पर हमने गुणीभूता भक्ति को समझा था दूध मिश्रित जल। दूध मिश्रित जल, जहां पर जल ही जल है लेकिन दूध बहुत कम मात्रा में है, उसी प्रकार दूध का मतलब है भक्ति और जल का मतलब है कर्म, ज्ञान और योग। तो भक्ति की प्रधानता न होने के कारण, यद्यपि हम उसे भक्ति नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी भक्ति कह दिया गया है। इसलिए वास्तव में भक्ति 2 प्रकार की हुई, शुद्ध भक्ति और प्रधानीभूता भक्ति। प्रधानीभूता भक्ति के अंदर भक्ति की प्रधानता है, इसलिए उसे कहा प्रधानीभूता। लेकिन यहां पर उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं है, यहां पर उद्देश्य है अपनी इच्छा की पूर्ति।
इसीलिए इसको हमने शुद्ध भक्ति नहीं कहा, क्योंकि उद्देश्य है अपनी इच्छा की पूर्ति। तो इसी प्रकार से प्रधानीभूता भक्ति भी 3 प्रकार की है। कर्म मिश्रा प्रधानीभूता, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता और योग मिश्रा प्रधानीभूता। हमने प्रधानीभूता भक्ति को समझने के लिए इसकी उपमा दी थी जल मिश्रित दूध से। यहां पर भी दूध भक्ति है और जल कर्म ज्ञान और योग, मतलब बहुत कम मात्रा में है। जल मिश्रित दूध है ना, तो जल मिश्रित दूध में दूध अधिक है और जल थोड़ा सा है। तो यहां पर जो आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी हैं, ये तीनों कर्म मिश्रा प्रधानीभूता में आएंगे। आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तीनों को ही हम कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्त कह सकते हैं, सकाम भक्त। और जो ज्ञानी भक्त है, यहां जो बताया गया इस श्लोक में, वो है ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त अथवा ज्ञानी भक्त। तो पहले षष्ठक में केवल गुणीभूता भक्तों का वर्णन किया था और दूसरे षष्ठक में शुद्ध भक्ति का और प्रधानीभूता भक्ति का दोनों का वर्णन किया गया है। यहां पर अनेक श्लोक हैं जिसमें शुद्ध भक्ति की बात की गई है। जैसे सबसे पहला श्लोक ही था, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, ये शुद्ध भक्ति का श्लोक है। फिर शुद्ध भक्ति का श्लोक आगे 8वें अध्याय में भी है, 4वें श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। उसके बाद फिर 9वें अध्याय में है 13वां श्लोक, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो 7.1, 8.14 और 9.13 ये शुद्ध भक्ति है। इसके अतिरिक्त भी हैं और ये 7.16 जो हमारा वर्तमान श्लोक है, 16वां श्लोक, ये है कर्म मिश्रा और ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति का। और योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति का वर्णन किया है भगवान ने 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में। वहां पर भगवान कह रहे हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। अष्टांग योग के द्वारा जो मन को हृदय में निरुद्ध करके अपने सारे द्वारों को रोककर प्राणायाम के द्वारा जो अपने प्राणों को स्थित करता है योग में, उसी को कहा गया है योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्त। वो 8वें अध्याय के 12वां श्लोक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस श्लोक में जो कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्त हैं, मतलब आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, इनको सकाम भक्त कहा है। और इसका फल है इनकी इच्छाओं की पूर्ति। और जब इनकी ये इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, कामना पूरी हो जाएगी, तो अंत में इनको वैकुंठीय मुक्ति प्राप्त होगी। वैकुंठीय मुक्ति 3 प्रकार की जो बताई थी, सुख, ऐश्वर्य, परा, वो वाली मुक्ति इन्हें प्राप्त होगी। सालोक्य, सारूप्य और सृष्टि। वैकुंठीय मुक्ति 4 प्रकार की है। सालोक्य, सारूप्य और सृष्टि, ये तो आते हैं सुख, ऐश्वर्य, परा में। और प्रेम सेवा परा जो वैकुंठीय मुक्ति है, उसमें आता है सामीप्य, क्योंकि भगवान की समीप रहना आवश्यक है अगर भगवान की सेवा करनी है तो। लेकिन वैकुंठ की मुक्ति जो है ऐश्वर्य प्रधान है। और यदि भक्तों की इच्छा स्वर्ग की हो तो ये स्वर्ग भी जाते हैं और फिर इनका स्वर्ग से पतन नहीं होता। अगर ये स्वर्ग जाते हैं तो ये स्वर्ग में अपनी इच्छा से भोगों को भोग के और फिर मनुष्य लोक में आके सदाचार संपन्न धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेके भक्ति करते हैं। 6ठे अध्याय में हम लोग ये श्रवण कराए हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अब दूसरे प्रकार का जो भक्त बताया ज्ञानी भक्त, वो है यहां पर
ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त। ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता, ये जो भक्त हैं ये कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्त से श्रेष्ठ हैं। अर्थात जो ज्ञानी भक्त हैं वो आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, इन तीनों से श्रेष्ठ हैं। इस कैटेगरी में आते हैं चतुसन, भीष्म महाराज, प्रहलाद जी, ये सब ज्ञानी भक्त हैं। इन भक्तों को शांत रति की प्राप्ति होती है। और ये प्रधानीभूता भक्त जो हैं, जब इनका ये कामना रूपी जो कषाय है इनमें थोड़ा सा जब ये नष्ट हो जाता है तो ये शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे जो 4 प्रकार के ये भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन चारों में थोड़ा थोड़ा कषाय है। कषाय का मतलब कलमश, कलमश का मतलब मल। कषाय क्या है इसमें? आर्त भक्त में है कामना रूपी कषाय, जिज्ञासु के अंदर है नैतिक ज्ञान रूपी कषाय, और अर्थार्थी के अंदर है स्वर्ग की प्राप्ति का कषाय, इनको भी वैकुंठ चाहिए या स्वर्ग चाहिए। और ज्ञानी के अंदर है भगवत तत्व में अनित्य बुद्धि रूपी कषाय, भगवत तत्व में। तो जब तक ये कषाय रहता है तब तक इनकी भक्ति को प्रधानीभूता भक्ति कहा जाता है। और कषाय के दूर होने पर फिर ये केवल शुद्धा भक्ति प्राप्त करते हैं। ज्ञानी भक्त जो हैं वो ऐश्वर्य परक भक्त हैं। यहां पर जो भगवान की ऐश्वर्य भाव से सेवा करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है ये सब माधुर्य कादम्बनी के अनुसार है। उत्तमा भक्ति क्या है? फिर शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के बारे में तो हम लोग एक बार श्रवण कराए हैं वहां पहले ही। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कामनाओं से रहित है, नित्य नैमित्तिक कर्म, योग, तपस्या, ब्रह्म ज्ञान, इन सब से अनावृत है, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना, कृष्ण का सेवा करना, यही है उत्तमा भक्ति। तो हम लोगों ने चर्चा की गुणीभूता भक्ति। गुणीभूता भक्ति केवल और केवल प्रथम षष्ठक में चर्चा की गई है। प्रधानीभूता भक्ति और शुद्धा भक्ति की जो चर्चा है वो द्वितीय षष्ठक में है, 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में प्रधान रूप से। और यहां पर जो 4 प्रकार के भक्त हैं ये हैं प्रधानीभूता भक्त। तो कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्त और ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त। यद्यपि आर्त भक्त जो है भगवान को अपना दुख नाश करने के लिए पुकारता है, लेकिन तो भी धन्य है, सुकृतिवान है। जिज्ञासु भक्त आत्म तत्व की जिज्ञासा है तो भी सुकृतिवान है। अर्जुन भी तो आर्त हैं। और अर्थार्थी की 2 श्रेणी है, जो इस लोक में धन ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है और परलोक में। सुग्रीव और विभूषण आदि ने भगवान का भजन किया लौकिक अर्थ लाभ के लिए, और ध्रुव महाराज ने पहले तो लौकिक चाहते थे लेकिन बाद में परलौकिक अर्थार्थी बन गए। तो इन तीनों भक्त सकाम होते हुए बहुत बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि जैसे भी हो जो भगवान के उन्मुख है उसका कल्याण होगा ही होगा, उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। और चौथी श्रेणी के जो भक्त हैं यह है निष्काम भक्त, ज्ञानी भक्त। ये जानते हैं भगवान के अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है, भगवान के अतिरिक्त कोई भी काम ना करना अज्ञानता है, ये जानते हैं इस बात को। और क्योंकि जानते हैं भगवान को प्राप्त करके कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा, मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती, इसलिए इनको उसके लिए भी याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि भगवान ने कहा है यत् कर्म भी यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीतरैरपि
सर्वं मदभक्ति योगेन मदभक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचित यदि वांछति। ज्ञान, वैराग्य, कर्म, तप, योग, दान, धर्म, अन्य अन्य जो भी कल्याण के साधन हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ, जो कुछ उन्हें मिलता है मेरे भक्त को अनायास मिल जाता है। यदि वो स्वर्ग जाना चाहे, मोक्ष चाहे, मेरा धाम चाहे, तो वो भी मैं उसको दे देता हूं। 11वें अध्याय स्कंद के 20वें अध्याय के 32-33वें श्लोक में भगवान ने बताया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में यहां पर श्रवण किया। कल हम फिर लोग 17वां श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।